फेसबुक पर कमेंट करना दो लड़कियों को भारी पड़ गया। जी हां, मुंबई पुलिस ने दो लड़कियों को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे की अंतिम यात्रा जो निकली थी उसको लेकर के फेसबुक पर अपनी जो है प्रतिक्रिया रखी थी, अपना कमेंट किया था। हमारे साथ में मौजूद हैं असीम त्रिवेदी, जिनको भी कुछ इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसके बाद में इनको जेल भी भेजा गया था। असीम, पहले आपने कार्टून बनाया, जेल भेज दिया गया, अब फेसबुक पर अभिव्यक्ति की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की दो लड़कियों ने और उनको जेल भेज दिया गया। वाकई बहुत शर्मनाक है जिस तरह हम देखते आ रहे हैं। मुंबई पुलिस का ही वो भी मामला था, वो भी मुंबई पुलिस ने किया था और यहाँ फिर मुंबई पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। कितनी सहनशीलता कम हो गई है हमारे समाज में, ये हमें दिखाई पड़ता है, और कितना गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है पुलिस, ये भी यहाँ पे सामने आया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी लाइक से, किसी कमेंट से या फेसबुक पर छोटे से स्टेटस अपडेट से ऐसा कुछ हो सकता था, कहीं अशांति फैल सकती थी, क्या किसी की भावनाएं इतनी हाथ हो गई थी। मैंने खुद वो पढ़ा है स्टेटस अपडेट, और मुझे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखती कि किसी की भावनाएं हाथ हो जाएं या कहीं पे अशांति हो जाए, शांति भंग हो जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। आपने जब कार्टून बनाया था तो देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया था। यहाँ पर जो मुंबई पुलिस ने कहा हमने एहतियाती कदम उठाते हुए किया क्योंकि दंगा भड़क सकता था, लेकिन कमेंट देखकर कहीं लग रहा है आपके कार्टून को लेकर भी यही कहा गया कि इससे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। वहीं जो फेसबुक पर ये जो कमेंट है ये तो उससे भी ज़्यादा जनरली कहा जाएगा। आपके कार्टून में तो फिर भी एक जो है कटाक्ष किया गया था, लेकिन यहाँ तो विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। बिल्कुल, मेरे कार्टून में तो फिर भी एक व्यंग था और किसी पर निशाना साधा गया था, करप्शन पे, भ्रष्ट व्यवस्था पे। लेकिन ये स्टेटस अपडेट तो बस किसी को लगा, उसकी कुछ भावनाएं थी और उसने लिख दिया। मुझे नहीं लगता इसे किसी की भी भावनाएं हाथ हो रही होंगी। और जहाँ तक ये कहने की बात है कि दंगा भड़क सकता था, ये बड़ा बेवकूफ़ाना है। क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, क्या हिंदुस्तान का समाज इतना नाजुक है कि ज़रा सी बात पर दंगे भड़क जाते हैं, ज़रा सी बात पर आग लग जाती है? तो ऐसे लोग जिन्हें दंगे भड़काने ही हैं उन्हें कोई वजह ढूंढनी होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कमेंट में ऐसा कुछ नहीं था कि वो दंगे भड़क जाएंगे। और एहतियातन आप किसी को अरेस्ट कर लोगे, किसी को गिरफ्तार कर लोगे, और किसी के चाचा के हॉस्पिटल में पथराव हो जाएगा, लोग तोड़फोड़ करने पे मादा हो जाएंगे। क्या पुलिस के पास पर्याप्त वजह थी उन्हें गिरफ्तार करने की? वो स्टेटस हटाया जा सकता था, पर उन्हें गिरफ्तार करने की क्या वजह थी? क्या उन्हें गिरफ्तार करने से दंगे रुक जाएंगे या उन्हें गिरफ्तार करने से शांति कायम हो जाएगी समाज में? ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मुंबई पुलिस का जो रवैया है, क्योंकि आपके केस में भी देखा गया कि आनन फानन में तुरंत मामला रजिस्टर किया गया, जेल भेज दिया गया, यहाँ पर भी आनन फानन में, जबकि फेसबुक या जो ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर तो बहुत सारे आपत्तिजनक कंटेंट पड़े हुए हैं। जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उनको हटाने के लिए बात हो रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ज़रूर, और जैसा काजू साहब पहले भी कह रहे थे, उन्होंने फिर कहा है, मैं भी यही कहूँगा कि अब समय आ गया है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो पुलिस वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए।